हेलो दोस्त। हर समय एक कमेंट आता है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का सेकंड डीबी आएगा क्या। तो यहाँ पे थर्ड डीबी भी आ गया और हमें मालूम भी नहीं। डबी और मेडिकल एक शेड्यूल भी जारी हो गया। ये कहाँ जारी हुआ है तो मैं सबसे पहले बता दूँ, बंगलौर का। बंगलौर में कैटेगरी 100 जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल सेकंड और थर्ड आ गया है। लेकिन इस वीडियो से उन कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी कैंडिडेट को लिए मैं एक समझा देता हूं कि पोस्ट प्रायोरिटी कितना महत्वपूर्ण है और इसका खेल इतना महत्वपूर्ण होता है कि अच्छे अच्छे नंबर लाने वाले भी सिलेक्ट नहीं होते और उनसे कम नंबर लाने वाले सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखेंगे और जिनको अगर सही में समझना होगा वो देखें, और जिनको नहीं समझना है, जिनको अपनी बात ही रखनी है, वो रख सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इस बात को तथ्य के रूप में समझेंगे कि कई जगह मैंने देखा था कि पल पल का अपडेट दिया जाता है, लेकिन पल पल का अपडेट नहीं, गहराई की ज्ञान की ज़रूरत होती है कहीं भी अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर्म में। तो क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है और ज़िंदगी का सवाल पल पल में नहीं निपट सकता, उसके लिए मेहनत की ज़रूरी है। मेहनत कैंडिडेट को भी और जो समझा रहा है उनको भी। तो चलिए, पोस्ट प्रायोरिटी का इम्पोर्टेंट देखने से पहले हम समझेंगे उन कैंडिडेटों का और एलपी टेक्नीशियन वाले का कमेंट का पहले ही ध्यान दो कि और भी आ सकता है क्या। तो देखिए, ये सारा जो भी प्रोसेस होता है वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है। अगर वैकेंसी भर गई तो वैकेंसी क्लोज, वैकेंसी खाली है तो फिर से वेटिंग लिस्ट से डीबी। अगर नहीं कुछ होता है और रेलवे की और रिक्वायरमेंट पड़ती है तब भी वेटिंग लिस्ट से लिया जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम बिल्कुल क्लोज हो जाती है वैकेंसी। ये सारी डिपेंड है रिक्वायरमेंट पे। तो चलिए, मेरे पास 2 डाटा है, उस डाटा में 4 बैच की डीबी की बात कर रहा हूँ। एलपी टेक्नीशियन का देख लीजिएगा, कोई न्यूज़पेपर नहीं है कि मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ। रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ डॉक्यूमेंट है। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ बैच 4। लेकिन बैच 4 लेने से पहले हम बैच 5 को लेंगे तो थोड़ा सा और समझेंगे हम थोड़ा ध्यान से, जिसमें बैच 5 का डॉक्यूमेंट आ गया था, जिसमें बोला गया है कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 मोटर व्हीकल ड्राइवर कम मैकेनिक्स अगेंस्ट कैटेगरी 6 वैकेंसी इसमें पड़ा हुआ था। कैटेगरी नंबर 6 था। 2 लोग तो सिलेक्ट हो गए थे, बाकी 4 पोस्ट को भरने के लिए हमने 2/12/20 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया था। उसमें कुछ ही लोग कैंडिडेट आ गए थे और बाकी लोग नहीं आए। 3 लोग जो आए भी कैंडिडेट वो एलिजिबल नहीं थे। इसलिए 4 पोस्ट को हमें भरना है और उस 4 वैकेंसी को भरने के लिए हमने फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी कर दिया है, जो आगे आने वाले डेटों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया जाएगा 21/12 का। तो 21/12 का डेट में ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी गया, हमें पता भी नहीं चला। अब कितने लोग इसमें फिट हुए नहीं हुए वो आगे की बात है। 4 वैकेंसी के लिए 12 लोगों को बुलाया है, या 4 के अगर 3 गुना कहें कैंडिडेट, 1.5 गुना नहीं 3 गुना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 4th बैच में क्या था, 4th बैच में इन्होंने कितने लोगों को कॉल किया था, तो यहाँ पे देखिएगा 6 लोगों को कॉल किया था 4 वैकेंसी भरने के लिए, यानी 4 का 1.5 गुना 6 कैंडिडेट को। 6 में से 3 लोग आए, 3 लोग ने अटेंड किया, लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस की वगैरह की प्रॉब्लम थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या इन सारे कैंडिडेट का नंबर जो सेलेक्ट होकर जॉब कर रहे हैं उनसे कम था? तो मैं कहूँगा नहीं था। इनकी कटअप अच्छी खासी गई थी और दूसरे पोस्टों में भी ये आ सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि इनकी एलिजिबिलिटी पोस्ट प्रायोरिटी में इनमें ज़्यादा सूट कर रही थी, जो लोग 100 कैटेगरी जान दिया। लेकिन कैटेगरी नंबर 100 में दिक्कत ये हुआ कि कैटेगरी नंबर अगर कैंडिडेट 100 अप्लाई कर दिया, लेकिन उसके बाद लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस 31/3/2018 तक नहीं था। और ये डेट कौन सा है इसको ध्यान से देखिएगा एनटीपीसी वाले, ये है डेट ऑफ क्लोजिंग नोटिफिकेशन।
देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, करने दीजिए, अपने मन से कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नोटिस 4 वाला में लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नोटिस में तो यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए, जो कैंडिडेट को हमने 3 आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट ड्यूटी एंड हैवी ड्यूटी व्हीकल एज 31/3/2020, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/2018 के डेट में नहीं था। अब एनटीपीसी वाले कैंडिडेट हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं है, ओबीसी उस समय नहीं था, उस समय प्रोसेस नहीं था। तो आपके पास 2 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है कि आपको उस डेट को दिखाना होता है, और दूसरा डेट जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर ओल्ड और न्यू है तो आप बिल्कुल सूट करते हैं, अगर न्यू भी है तो आरआरबी एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो आरआरबी पे होता है, या तो वो नोटिफिकेशन देगा या उसको आपको उसी के जो पहले वाले नोटिफिकेशन है उसी के आधार से आपको देना पड़ेगा। यानी फाइनल वाला तो चाहिए ही चाहिए, अगर पहले वाला डिमांड कर दिया तो आपको दिखाना पड़ सकता है, अगर नहीं डिमांड किया तो फाइनल से ही काम चल जाता है। ये एससी एसटी सब के लिए लागू हो जाता है जिनके पास रिजर्वेशन का बेनिफिट है। अब वहाँ बात आता है पोस्ट प्रायोरिटी और कैटेगरी का। अगर पोस्ट प्रायोरिटी में आपने दे रखा है कि मेरा पोस्ट प्रायोरिटी के अनुसार से ये पोस्ट पहले चाहिए बाद में चाहिए, और उस पोस्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आ गया, वहाँ के बाद ऑप्शन बहुत सीमित हो जाता है कि आपको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से हर पोस्ट की कैटेगरी में कलेक्ट करके आगे के लिए सिलेक्शन होता है। तो आप ध्यान दीजिए, किसी की आई साइट प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देना है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए 100% सूटेबल है। अगर 100 से जैसे ही कम होते हैं तो रिस्क फैक्टर बढ़ते जाता है। 99% है तो थोड़ा रिस्क है, अगर आप 90% पे आ जाते हैं तो और रिस्क है, और 80% सूटेबल है तो और आ जाता है। यानी रिस्क फैक्टर यहाँ बढ़ता है आपके लिए। आरआरबी को आप किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लिख के लेना होता है, अगर आप नहीं तो मैं नहीं तो कोई और, उनका सिलेक्शन होते रहता है। अब लोगों का सवाल आएगा कि क्या और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ सकता है, तो मैंने देखा है आरआरबी अहमदाबाद में कई लोगों को शोक आउट नोटिस किया था, 100 नंबर कैटेगरी में बहुत लोगों का नहीं आया था, बहुत लोग पोस्ट खाली रह गया है, और कई सारी कैटेगरियों का ऐसे एनईसी चला गया है। लेकिन एनईसी में तो कोई कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है, तो दूसरे आरआरबी से पॉसिबल बन सकता है, लेकिन ये कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये आरआरबी के चेयरमैन तक डिसीजन होगा तभी ये प्रोसेस हो सकता है। लेकिन 100 नंबर कैटेगरी में अगर वैकेंसी कम रहती है और वहाँ रिक्वायरमेंट जेन्युइन है तो हो सकता है कि और कई सारी आरआरबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा आ सकता है। तो ये था पूरा डिटेल जो हमने आपको एनटीपीसी को भी कवर कर लिया है कि ध्यान दीजिएगा, हो सकता है थोड़ी सी सावधानी बहुत बड़ा नुकसान न कर दे, इसलिए पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से अपना सिलेक्शन और तैयारी जारी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।